कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ेगी, लेकिन अब तक अपना प्रत्याशी नहीं उतार पाए। अब तक किसको लाएंगे सामने? कांग्रेस लगता है टक्कर दे पाएगी चांदनी चौक लोकसभा से? ये 7 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा, ये तय है। अच्छा, बिल्कुल। विपक्ष एक आरोप और लगाता है चाचा, कहता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी, ऐसा है कुछ माहौल? अरे हिंदू मुस्लिम की राजनीति नीति नहीं करती सिर्फ बीजेपी। हिंदू मुस्लिम की अगर राजनीति कर लेती ना तो भी सबर था, वो तो मरवा देते हैं सीधा। प्रधानमंत्री कहते हैं पिंक क्रांति आनी चाहिए और मोबिलिटी चालू होती है, नहीं होती है, वो है बस। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। एक बात और, कीमती समय है, तजुर्बा भी बहुत होगा, क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार? नहीं, दिल्ली ऐसा क्यों है? कांग्रेस को ऐसी नहीं, इंडिया अलायंस की तो सीटें हैं चाचा, ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, आज 3 सीटें मिली हैं दिल्ली में उसको लड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें दी हैं, क्या कांग्रेस इतनी मजबूर हो गई, इतने छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करेगी? मजबूरी की बात नहीं है, मजबूरी की बात नहीं है। आज आम आदमी पार्टी कांग्रेस से दिल्ली में बड़ी है। अच्छा, दिल्ली में बड़ी आम आदमी? कारपोरेशन उसके पास है, असेंबली उसके पास है, लोकसभा बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। भाई जिसके पास कुछ नहीं होता, नहीं है, क्या हो गया, क्यों हो गया? आवाम जिसके हक में फैसला करें, जिसको जिताएं। भाई कांग्रेस ने गलतियां की, आवाम ने उसे हरा दिया, सीधी बात है। आज मोदी जी ने गलतियां की, उनको हराएंगे। सही बात है। अच्छा, ये 400 पार का नारा इस बार कांग्रेस के गुलाम है ना नरेंद्र मोदी के गुलाम है। हम मेहनत करके अपना पेट भरते हैं, मेहनत करके पेट भरेंगे, हम किसी की गुलामी नहीं करते। तो कमी कहाँ रह गई? कांग्रेस ने इतने टाइम तक राज करा, लेकिन जनता विश्वास नहीं जता पा रही है उनके ऊपर। भाई जब मेरे अंदर जरूरत से ज़्यादा खुद एतमादी हो जाएगी कि भाई मैं तो जीत ही जाऊँगा, कोई कुछ कर सकता, तो फिर आदमी हार ही जाता है, फिर हार ही जाता है। जब तक इंदिरा जी थी। 40 सीट आपने बोल दी, इस बार बीजेपी की 40 सीट आएंगी, लेकिन चलो 40 सीट आ गई, आपने बोल दिया वो 400 का पार का नारा लेकर विपक्ष का प्रधानमंत्री कौन होगा चाचा? ये तो भाई विपक्ष बताएगा। मैं ना कांग्रेस का लीडर हूँ, ना जनता दल का लीडर हूँ, ना लालू का लीडर हूँ, ना सीपीआई का लीडर हूँ, ना सीपीएम का लीडर हूँ, ना लालू का लीडर हूँ, ना नीतीश का लीडर हूँ। मैं किसी का लीडर नहीं, मैं तो आम आदमी हूँ। ये जैसे ये खड़े मैं तो भाई ये अगर पूछना है तो मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछो, लालू प्रसाद यादव से पूछो, अरविंद केजरीवाल से पूछो, फारूक अब्दुल्ला से पूछो, ये सवाल मुझसे ना करो। चलो ये सवाल नहीं करते, दिल्ली में रहते हो, केजरीवाल की सरकार है, चांदनी चौक में खड़े हैं, काम हुआ है दिल्ली में? विधानसभा में तो केजरीवाल काम हुआ है दिल्ली में? बीजेपी जो आरोप लगाती है दिल्ली को लूट खा गए केजरीवाल जी। भाई मैं दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ा, दिल्ली में बढ़ा। जो काम शीला दीक्षित ने कर दिया ना दिल्ली में, किसी ने नहीं करा। अच्छा, केजरीवाल जी भी ना कर पाए उनके जैसा काम? टिकट फ्री करी थी, किसी ने नहीं करा, टिकट बस फ्री की थी, किसी ने नहीं करा। क्या किया था? कुछ नहीं किया, शीला केजरीवाल ने ही किया। समझे? अच्छा, केजरीवाल जी जो शीला दीक्षित ने कर दिया वो नहीं कर पाए? कोई नहीं कर पाया। जो शीला दीक्षित ने कर दिया वो कोई नहीं कर पाया। अच्छा, तो वही तो कह रहे हैं, कांग्रेस को कोस कोस के आम आदमी पार्टी सत्ता में ही, आज दोनों गठबंधन में बैठ गए एक साथ, तो लगता नहीं जो कांग्रेस के वोटर हैं नाराजगी होगी उनमें? भाई वोटर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वही कांग्रेस का वोटर था, बीजेपी को दे दिया उसने, दिया, उसे क्या फ़र्क पड़ रही है? फ़र्क पड़ता है सियासी पार्टियों को। और आज जिन पार्टियों ने ये तय कर रखा है बीजेपी को हराना है, वो सब एक प्लेटफार्म पर हैं, उनका मेन मुद्दा वही है। तो अब वो एक प्लेटफार्म पर आएंगे, उनकी जो अपनी लड़ाइयाँ थी, कांग्रेस ने क्या कहा केजरीवाल को और केजरीवाल ने क्या कहा सोनिया गांधी को, वो सब एक तरफ, बीजेपी को हराने का मुद्दा एक तरफ, तो वो उस मुद्दे पर एक हैं। और हिंदुस्तान के अंदर 27-28 पार्टियाँ एक प्लेटफार्म पर हैं। तो अच्छा, फर्क पड़ेगा जो 26, 27, 28 एक साथ हैं और अकेले मोदी जी हैं, उनके खिलाफ फर्क पड़ेगा? नहीं, मोदी जी भी अकेले नहीं हैं, उनके साथ भी 38 पार्टियाँ हैं। बस फ़र्क इतना है कि इंडिया अलायंस में जो हैं उनमें से 8-10 मजबूत पार्टियाँ हैं, जिन या तो हुकूमत कर रही हैं या MP हैं, MLA हैं। और मोदी जी के जो साथ है 2-3 पार्टियाँ ऐसी, जैसे नीतीश कुमार है, महाराष्ट्र की हुकूमत है, या फिर बीजेपी की अपनी हुकूमतें हैं।
बाकी जितनी पार्टियां तो बहुत छोटी छोटी पार्टियां, बहुत सारी ऐसी हैं, एक MP है, बहुत सारी ऐसी हैं जिनके 2 MLA हैं, बहुत सारी ऐसी एक MP है ना एक MLA। अच्छा, तो इस बार 40 पर ही अटक जाएगी, इस बार सपना टूटेगा बीजेपी की, हैट्रिक नहीं लगने दोगे चाचा? होने ही कि नहीं।